ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। हम लोग बात कर रहे थे ब्लैक बॉडी के ऊपर और मैंने आपको ये बताना था कि आइडियल ब्लैक बॉडी हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। एन आइडियल ब्लैक बॉडी एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। एन आइडियल ब्लैक बॉडी नेवर एग्जिस्ट। उसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल ब्लैक बॉडी सारी होती हैं। ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं होती जो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। हाँ, कुछ ऐसी होती हैं कि जो ज्यादातर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं होती जो सारी रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी कोई भी नहीं होती। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपके सामने एक छोटी सी बात लिखने लगा हूं। जरा बहुत तवज्जो से इस बात को समझें। बेटे, या तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता है या लो हो सकता है। ऐसे ही है ना। या तो इसका टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा। भाई, इन केस मैंने इसको हाई टेम्परेचर दिया, ये भी हो सकता है कि मैं इसको लो टेम्परेचर दूं। तो टेम्परेचर कैन बी हाई, टेम्परेचर कैन बी लो। तो लेट्स से कि मैंने इसको हाई टेम्परेचर दिया। अब जब मैं इसको हाई टेम्परेचर दूंगा तो याद रखिएगा कि इट विल हैव अ स्मॉलर वेवलेंथ। हाई टेम्परेचर पर इसकी वेवलेंथ क्या होगी? स्मॉल वेवलेंथ होगी। और लो टेम्परेचर पे याद रखिएगा इट विल हैव अ लार्जर वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ लैम्डा लार्ज होगी। ये याद रखना। हाई टेम्परेचर पे ये जो रेडिएशन एमिट करेगा, यानी जब मैं इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा, तो ये जो रेडिएशन एमिट करेगा हाई टेम्परेचर पे, वो कौन सी रेडिएशन होंगी? स्मॉल वेवलेंथ वाली। और लो टेम्परेचर पे वो कौन सी रेडिएशन होंगी? लार्ज वेवलेंथ वाली। यानी कि अगर मैं एक ब्लैक बॉडी को गर्म करूं तो हाई टेम्परेचर पर गर्म करूंगा तो स्मॉल वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलेगी, और लो टेम्परेचर पर गर्म करूंगा तो लार्ज वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकलेगी। अब नॉर्मल हालात में स्मॉल वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन निकलेगी उसमें आपके पास दो आती हैं। एक, या तो इसके अंदर से विजिबल निकलेगी या फिर इसके अंदर से अल्ट्रा वायलेट यूवी निकलेगी। ठीक है। अब यहां इंफ्रारेड भी निकलती है थोड़ी बहुत बहुत, लेकिन ये है कि ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ रेडिएशन इसके अंदर से स्मॉल वेवलेंथ वाली होंगी, जिसके अंदर सबसे पहली चीज आपकी वेवलेंथ विजिबल वाली आती है और फिर आती हैं यूवी रेडिएशन। जबकि लार्ज वेवलेंथ में निकलेंगी इंफ्रारेड, आई आर। अब यहां पर आपके लिए याद रखिएगा कि यूवी भी इनविजिबल होती है और आई आर भी इनविजिबल होती है। यूवी इज आल्सो इनविजिबल एंड आई आर इज आल्सो इनविजिबल। तो विजिबल आपको सिर्फ 7 कलर शो होंगे: वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और वो ये विजिबल वाली रेडिएशन में आएंगे। लेकिन यूवी भी इनविजिबल होती है और इंफ्रारेड भी इनविजिबल होती है। यही वजह कि नॉर्मली आपको चीजें ग्लो करती हुई तभी दिखाई देती हैं जब उनको खास टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे आप एक चम्मच को खास गर्म करेंगे टेम्परेचर पे तो तभी वो विजिबल लाइट देगा, नहीं तो वो इंफ्रारेड निकालेगा जो कि हमें नजर नहीं आती। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपने यहाँ पर याद रखना। जी, आई थिंक कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हैं। अगर सारी बातें क्लियर हैं तो काइंडली ओके करें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से शाबाश। अच्छा चलें, अब जरा देखें आगे। सर, ये ब्लैक बॉक्स रिपीट कर दें। कौन सा ब्लैक बॉक्स? जो आपने अभी बनाया था? अच्छा, ये वाला। अच्छा अच्छा, देखें मैं बताता हूँ। बेटा देखो, मैंने अभी बताया कि जब आप इसको एनर्जी दोगे, ये ब्लैक बॉडी को जब आप रेडिएशन दोगे तो ये अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगी कि नहीं करेगी? यस। यानी जब ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो जाहिर बात है कि ये रेडिएशन को एमिट भी करेगी। है ना, ऐसा ही है ना। अब जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो ये अपने अंदर से छोटी वेवलेंथ वाली रेडिएशन निकालेगी। जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो अपने अंदर से कौन सी वेवलेंथ निकालेगी? छोटी वेवलेंथ। और जब मैं इसको लो टेम्परेचर पे गर्म करूंगा, यानी इतना ज्यादा हीट नहीं इसको दूंगा, तो ये बड़ी वेवलेंथ निकालेगी। तो हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो स्मॉल वेवलेंथ, लो टेम्परेचर पे गर्म किया तो लार्ज वेवलेंथ। अब स्मॉल वेवलेंथ में आती हैं विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। यानी जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर पे जब आप गर्म करेंगे तो फिर कौन सी रेडिएशन निकलेंगी? विजिबल और अल्ट्रा वायलेट। ठीक है।
यानी कि जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे स्मॉल वेवलेंथ निकलेगी, लो टेम्परेचर पे गर्म करेंगे लार्ज वेवलेंथ निकलेगी। अब स्मॉल वेवलेंथ निकलेगी तो विजिबल और अल्ट्रावायलेट निकलेंगी, और लार्ज वेवलेंथ निकलेगी तो कौन निकलेगी, इंफ्रारेड। जी अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो इजी हो गया, पूछे मैं दोबारा बता दूंगा। चलें। अच्छा चलें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। 1 2 3। ओके। अब ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है ना, ये हाई टेम्परेचर स्मॉल वेवलेंथ और लो टेम्परेचर लार्ज वेवलेंथ, मैं आपको इसके बारे में जरा गाइड करने लगा हूं, इसके ऊपर जरा फोकस कीजिएगा। तो अगर आप एक प्लेटिनम को हीट करें, प्लेटिनम वायर को क्या करें, हीट, और ये वो वीडियो में था जो मैंने आपको भेजी थी हसान फरीद की। ठीक है जी। तो अगर हम प्लेटिनम को हीट करें, उसने वो वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाया भी था। अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने देखी है, मरवा ने तो कह दिया था ओके, बाकी और मुझे किसी ने भी ओके नहीं कहा। तो बेटा याद रखिएगा कि आप प्लेटिनम को अलग अलग टेम्परेचर्स पे गर्म करते हैं। लेट से 500 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म किया, इसी तरह आपने उसको 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, फिर आपने इसको और टेम्परेचर बढ़ाया, आपने इसको 1100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, उसके बाद आपने इसको और गर्म किया 1300 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको ले गए, और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 1600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया। अब जरा गौर करें, प्लीज जरा फोकस करें। अगर आप 500 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करें, तो इसके अंदर से जो वे वेवलेंथ निकलती है, वो निकलती है डल रेड। ये जो मैंने कलर आपके सामने पेन का बनाया है, ये होता है डल रेड। तो 500 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर से जो वेवलेंथ निकलती है वो कौन सी होती है, वो होती है डल रेड। उसके बाद 900 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर से जो वेवलेंथ निकलती है वो निकलती है चेरी रेड। तो ये जो मैंने आपके सामने कलर यूज किया, दिस इज चेरी रेड। 1100 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन होती है ऑरेंज। उसके बाद 1300 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो रेडिएशन होती है येलो। ये मैंने आपके सामने येलो कलर में लिख दिया। ठीक है। और 1600 डिग्री सेल्सियस पे इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो निकलती है वाइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी तो 1600 डिग्री सेल्सियस में इसके अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो कौन से कलर की निकलती है, वो निकलती है वाइट। तो यहां पर आप गौर करें कि आपके पास ये वो अब रेंज बनी जो कि बेसिकली डील करती है प्लेटिनम को गर्म करने के साथ। तो आप देखें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और कलर में यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये आपके पास हायर वेवलेंथ का होता है, ये वाला रेड, और वाइट की वेवलेंथ कम होती है, ये आपके पास लोअर वेवलेंथ का होता है। तो जैसे जैसे आपने देखें टेम्परेचर बढ़ाया, कलर आपका हाई वेवलेंथ वाले कलर से कौन से कलर वाले वेवलेंथ की तरफ चला गया, लोअर कलर वाले वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ वाले कलर की तरफ चला गया। तो ये वो प्रैक्टिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो है, जो कि मैंने ऊपर आपको बात बताई कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ कम होगी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, और उस तरह से चेंज हो रहा है कि वो उस तरफ को जा रहा है जहां वेवलेंथ कम होती है। जी। ये प्लेटिनम वाली एग्जांपल अगर क्लियर हुई है तो मुझे बताएं, नहीं हुई तो मेरे से पूछें, फिर मैं आपको बताता हूँ जल्दी से आप। अच्छा अब यहां पर मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा, और उस ग्राफ को हम डिटेल में तो कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको उससे कुछ दो बेसिक बातें सिखाना चाहता हूं, तो जरा उसके ऊपर फोकस करना है आपने।
देखें जी, ये आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में इस तरफ मैंने लेनी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। ठीक है, आप इसको एनर्जी भी कह सकते हैं या आप इसको टेम्परेचर की तरह भी समझ सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस जगह पर मैंने लेनी है इंटेंसिटी। रोशनी की इंटेंसिटी। और इस जगह पर मैंने लेनी है रोशनी की वेवलेंथ लैम्डा। अब जब मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं तो यहां पर ग्राफ हमारे पास आता है एक करेक्टरिस्टिक कर्व के तौर पे। और वो कर्व हमें दिखती है कुछ इस तरह से। वो इस तरह से हमें कर्व दिखती है। थोड़ी सी मैं बेहतर करके बनाऊं इसको। जी। तो जब मैं यहां पर कर्व बनाता हूं तो वो कर्व हमें कुछ इस तरह की दिखती है। अब इस कर्व में पहली बात तो ये कि जो वेवलेंथ है या जो इंटेंसिटी है वो किसी भी जगह पर सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बल्कि बढ़ती या कम होती जा रही है। और ये वो पॉइंट है कि जहां पर आपकी वेवलेंथ और जो है वो ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आपकी मैक्सिमम वेवलेंथ आती है। यानी कि इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेवलेंथ, इस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल ये वाली वेवलेंथ है, वो ये लैम्डा है। और इस लैम्डा पे हमें कैसी इंटेंसिटी मिल रही है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैं इधर लिख लेता हूं आई मैक्सिमम, क्योंकि देखे ना और कहीं वाई एक्सिस पर इतनी ऊंची लाइन नहीं बन रही जितनी यहां पर बन रही है। यानी कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देती है। बाकी सब वेवलेंथ, जैसे अगर मैं इस वेवलेंथ की बात करूं तो ये वेवलेंथ हमें सिर्फ इतनी एनर्जी दे रही है। अगर मैं इस वेवलेंथ की बात करूं तो ये वेवलेंथ हमें सिर्फ इतनी एनर्जी दे रही है। तो याद रखिएगा कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है जो हमें मैक्सिमम एनर्जी देती है। अब मैं इस बात को आपको ऐसे लिख कर दे सकता हूं कि मैं आपको ये कहूं कि यहां पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके अंदर जो एनर्जी है बेसिकली वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी हर वेवलेंथ पे एक जैसी एनर्जी नहीं निकलती, बल्कि किसी वेवलेंथ पे ज्यादा एनर्जी निकलती है और किसी वेवलेंथ पे कम एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ वेवलेंथ जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी में निकलती हैं। तो सम wavelengths are emitted इन लार्ज अमाउंट। कुछ वेवलेंथ ज्यादा अमाउंट में निकली हैं या फिर ज्यादा इंटेंसिटीज में निकली हैं। यहाँ अमाउंट से मेरा मुराद इंटेंसिटी ही है। तो ये याद रखिएगा कि एनर्जी यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। कुछ वेवलेंथ आपके पास, जैसे कि ये वाली वेवलेंथ की बात हमने की, ये आपके पास लार्ज अमाउंट में निकलती हैं। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ब्लैक बॉडी हर तरह की रेडिएशन निकाल सकती है। वो क्यों? क्योंकि इसने हर तरह की रेडिएशन खाई हुई है। अभी मैंने ऊपर आपको ये बात बताई थी कि ये आइडियल एमिटर है, और आइडियल एमिटर का मतलब है कि ये हर तरह की रेडिएशन निकाल सकती है क्योंकि इसने हर तरह की रेडिएशन खाई हुई है। अब चूंकि ये हर तरह की रेडिएशन निकाल सकती है तो याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी एमिट्स अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकालती है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि कहीं पर खाली स्पेस नहीं होती बल्कि स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का आसान अल्फाज में, ये वैसे केमिस्ट्री वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लेकिन आसान अल्फाज में मैं आपको ये कहूं कि ये ऑल वेवलेंथ्स को निकालती है या ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन इसमें से निकलती हैं। और चूंकि ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन इसमें से निकलती हैं तो इसका एक कंटिन्यूअस लगातार सा स्पेक्ट्रम बनता है, यानी जिसमें कोई गैप नहीं होता। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। अभी ये बेसिक सा आपको मैंने इसका ग्राफ सिखाया है। अगर ये ग्राफ आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया तो अभी हमने कल इसके ऊपर डिटेल में बात करनी है। जी, तो बच्चों यहां तक कोई मसला अगर है तो मुझे बताएं। एनी प्रॉब्लम? और अगर समझ आई है तो ओके करें जल्दी से, शाबाश। चलें जी, ये आज का हमारा लेक्चर था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी चीजें फिर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शाबाश। चलें जी, अल्लाह हाफिज।